आपको नहीं लगता है कि हम लोग इसी को एक बार मौका दे रहे हैं? खुर्शीद साहब काम नहीं किए, दिलीप वर्मा जी अच्छा काम नहीं किए, वीरेंद्र गुप्ता जी काम नहीं किए, काम ही लोग किया है। का साथ अर्थ क्या होता है? विधायक किसे कहते हैं? विधायक का मतलब बनाने वाला। गूगल खोल कर देखिए क्या होता है, विधायक का मतलब बनाने वाला। दूसरे शब्दों में उसको कहेंगे बी से विचार करके, ध से दर्ज पूर्वक। और अपने क्षेत्र का विधानसभा में एक क्वेश्चन करना, बाकी दिलीप वर्मा के बाद। अभी मैं बेतिया कलेक्ट्रेट में हूं और आज एक ऐसे व्यक्ति से जान पहचान कराऊंगा, ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराऊंगा जो कि एक सिकटा विधानसभा क्षेत्र के रूट कही जाती है और ये जेडीयू के एक नेता भी है और हमारे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर वहाँ के कल्चर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए अपने गेस्ट से मिलते हैं और इन्हीं से कुछ बात करना चाहेंगे। आपका सबसे पहले हमारे बिहार न्यूज 16 में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधुसूदन पटेल हुआ। कहा जाता है कि आपके सिकटा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव होते रहता है, तो उसके थोड़ा सा जमीनी और लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। सिकटा विधानसभा में 2005 के पहले जो भी होता हो, चाहे जो भी जिन्होंने रिपीट किया हो, लेकिन 2005 में आदरणीय विधायक दिलीप वर्मा जी जीते, सरकार नहीं बनी। उसके बाद कांग्रेस से खुर्शीद साहब आए, विधायक बने, 5 साल अच्छा काम किए। उसके बाद भी 2010 में जो है फिर दिलीप वर्मा जीत गए निर्दलीय और खुर्शीद साहब हार गए। फिर 15 में खुर्शीद साहब कांग्रेस से नहीं थे, जेडीयू से आए, जेडीयू से आए और जेडीयू से जीते और दिलीप वर्मा जी हार गए। और 2020 में जबकि खुर्शीद साहब गन्ना मंत्री थे, अल्पसंख्यक मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किए, उसके बाद भी 2020 में ये 3 नंबर पर चले गए और वहां जीत गए वीरेंद्र गुप्ता जी। और वीरेंद्र गुप्ता जी 2020 में जीतते हैं, अच्छा काम किए। 52 के बाद सबसे शांति प्रिय विधायक मिले तो वीरेंद्र गुप्ता जी का नाम आता है, जो माले से रहते हुए भी अच्छा काम किए। फिर भी 2025 में ये 3 नंबर पर चले गए और समृद्ध वर्मा जी जीत गए। अच्छा, तो सिकटा जो है आपके विधायक परिवर्तन करता है। आपके ये बातों से लगा कि हर समय मतलब जैसे जैसे चुनाव आती है विधानसभा, नेता को बदल दी जाती है, क्यों? आखिर इसका मेन क्या है? सिकटा विधानसभा के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि सिकटा विधानसभा के लोग हमेशा विधायक बदलते हैं। 5 में देखिए खुर्शीद साहब को हरा करके 10 में दिलीप वर्मा को लाया गया, 10 में दिलीप वर्मा को फिर हारे, 15 में तो खुर्शीद साहब आए, फिर 20 में जो है आपको वीरेंद्र गुप्ता जी आए, अच्छा काम किया। उसके बाद 25 में 3 नंबर में चले गए। कहीं ना कहीं वो काम अच्छे नहीं करते होंगे, तभी तो चेंजिंग होता है। काम से नहीं है, काम से नहीं है। हमारे यहाँ सिकटा का लोग हटाओ, 5 साल आपने काम किया, आपने 5 साल आपको मौका दिया और 5 साल के बाद वो हटाओ। 3 बार लगातार भी रहे हैं। अरे रहे हैं लगातार ना, तो 2005 से कब लगता आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। 2005 के बाद कौन लगता रहा है, थोड़ा बता दीजिएगा। और दिलीप वर्मा 5 बार प्रतिनिधित्व किए हुए हैं सिकटा विधानसभा का, जिसमें 3 बार लगातार रहे हैं। और नंबर दूसरी बात की विधायक है या नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी अपने चंपारण के क्षेत्र के लोग जाते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका सारा ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट होता है वो अपने जेब से खर्च करके करवाते हैं। विधायक नहीं भी थे तो भी। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे कि दिलीप वर्मा अपने शासनकाल में यदि सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उतनी कार्य नहीं की गई, ये हमारी नहीं, ये जनता की मत है। मैंने बहुत सारा रिव्यू किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहना यही है कि पहले आप देखिए, जब भी वो रहे इंडिपेंडेंट रहे विधायक, उसके पहले उनकी अपनी पार्टी थी चंपारण विकास पार्टी। तो एक इंडिपेंडेंट विधायक का क्या होता है, उसका जो ये विधायक फंड होता है, उसी से कोई पर्सनल मनचाहा डेवलपमेंट कर सके। भाजपा से नहीं जीते थे, 52,000 वोट लिए थे इसको माले के। भाजपा से 2000 में नहीं जीते थे, 50,500 उनको वोट मिला था। भाजपा से कहा ना, जब भी पार्टी से लड़े चुनाव हारे। आपको मालूम नहीं, 2000 में बेहरा के मतूर रहमान साहब को वोट मिला था 24,700, इनको मिला था 50,500 भाजपा से। अभी भी पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं जीत पाए। लड़े हैं, ठीक है, आपको याद कीजिए ना। लड़े और जीते चुनाव, तीनों बार इंडिपेंडेंट लड़े। विकास उस समय वही तो बता रहे हैं। इस बार 4 करोड़ फंड ईयरली हुआ है एक MLL का, जो
विधायक फंड जो होता है ये 4 करोड़ इस बार हुआ है, इसके पहले 3 करोड़ था। और जिस समय दिलीप वर्मा विधायक हुआ करते थे उस समय कितना फंड हुआ करता था एक साल में विधायक का, उसे क्या बहुत ज्यादा तो डेवलप होना नहीं था। तो आप क्या सुनिए, हम बता रहे हैं 1995 में सबसे पहले लड़े दिलीप वर्मा जी चक्कर छाप जनता दल से। श्रीमान को मालूम नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। उस समय चक्कर छाप से लड़े जनता दल से, चुनाव चिन्ह चक्कर छाप था, हार गए। फैयाज साहब जीत गए सिकटा से, और उमल वर्मा जी कांग्रेस से लड़े थे। आप याद कीजिए, चक्कर छाप से लड़े थे, जनता दल था, चुनाव जीते थे, आपको याद ही नहीं? अरे आपको याद होगा ना, चक्कर छाप से जीते थे वो। चंद्रशेखर के पार्टी से बरगद छाप से यहाँ बेतिया फ्रेम में आइए ना, तब ना कब जीते थे? छाप से वो तो धर्मेश वर्मा बेतिया का लोकसभा 1990 में लोकसभा चंद्रशेखर के पार्टी से सांसद जीते थे। हाँ, उस समय हाँ सुने बता रहे हैं, वो विधानसभा में रोमल वर्मा को कांग्रेस से टिकट मिला था, दिलीप वर्मा जी को जनता दल से मिला था चक्कर छाप से, और फैयाज साहब उस समय जीते थे लड़की के मूड़ी पर टोकरी लेकर के। फिर मजाती चुनाव हुआ, फैयाज साहब यहाँ आ गए। उसके बाद निर्दलीय लड़े, वर्मा जी जीत गए, उनको मिला चुनाव चिन्ह चापाकल। फिर 95 में अपने चंपारण विधायक जी को, दिलीप वर्मा जी को चापाकल उनका खुद का पार्टी का सिंबल था। वही तो बता रहा हूँ। 1995 में वो चंपारण विकास पार्टी बनाए और बेतिया के 9 सीटों से लड़े थे। पश्चिम चंपारण के, हाँ सभी से लड़े, लेकिन सब हार गए। लेकिन एक अपना वो चंपारण विकास पार्टी से जीते। फिर सन 2000 में बीजेपी से जीते, मतिउर रहमान साहब को माले को हराए। भाजपा से जो सर बोल रहे हैं कि वो खाली निर्दलीय लड़ते रहे, निर्दलीय नहीं लड़े हैं, निर्दलीय जीते हैं पहली बार। जो इस समय उनका चुनाव चिन्ह मिला था चापाकल। दूसरी बार उन्होंने चंपारण विकास पार्टी बनाया, वो पार्टी था, पार्टी से जीते। फिर सन 2000 में बीजेपी से जीते। फिर जब सरकार नहीं बनी जिस समय, उस समय समाजवादी पार्टी से जीत गए, राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद निर्दलीय लड़े, कब? 2005 में, जब खुर्शीद साहब हम लोग यहाँ कांग्रेस से लड़े तो वो जीत गए। 10 में निर्दलीय जीते विधायक जी दिलीप वर्मा जी, और खुर्शीद साहब हार गए। फिर 15 में बीजेपी से लड़े वर्मा जी, 67,000 कुछ वोट मिला, और खुर्शीद साहब जेडीयू से लड़े महागठबंधन से, 69,000 कुछ मिला, 2700 से हार जीत होती है। फिर 20 में कौन जीतता है? तो वीरेंद्र गुप्ता जी जीतते हैं माले से, और खुर्शीद साहब हारते हैं डबल मंत्री रहते हुए भी, और वीरेंद्र गुप्ता जी जीत गए। फिर 25 में अपनी चुनाव हुआ है तो वीरेंद्र गुप्ता जी चले जाते हैं 3 नंबर पर, तो वो जीतते हैं। जैसे समृद्ध वर्मा जी जेडीयू से जीतते हैं। मतलब कहाँ इंडिपेंडेंट? आप 15 को याद कीजिए, बीजेपी से लड़े। आप 10 को याद कीजिए, 2000 को याद कीजिए, बीजेपी से लड़े। 1995 को याद कीजिए, चंपारण विकास पार्टी से लड़े। 2005 के जनवरी को याद कीजिए, समाजवादी पार्टी से लड़े। इंडिपेंडेंट पहली बार जीते, और फिर इधर 20 में हारे, और एक बार 10 में जीते। 2 बार इंडिपेंडेंट जीते हैं, बाकी एक बार चंपारण विकास पार्टी से जीते हैं। तो वहां आपका ये सवाल था, ये नहीं था कौन काम किया नहीं किया, आपका ये सवाल था कि सिकटा में बार बार लोग विधायक चेंजिंग होते हैं। तो मैंने कहा, मेरा कहना है कि वहाँ विधायक सिकटा के लोग धन्य है, मैं उसे बार बार प्रणाम करता हूँ कि और जगह के लोग विधायक नहीं बदलते हैं, लेकिन सिकटा के हमारे लोग किसी को एक बार उधर नहीं, 90 के दशक में नहीं रहना चाहता हूँ, 2005 से इधर का जो कल्चर है केवल बदलने का है। 5 बदला, 10 बदला, 15 बदला, 20 बदला, और 25 में तो फिर बदल करके। सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जनता जागरूक हो चुकी है, हर एक चीज। आपको नहीं लगता है कि हम लोग इसी को एक बार मौका दे रहे हैं? खुर्शीद साहब काम नहीं किए, दिलीप वर्मा जी अच्छा काम नहीं किए, वीरेंद्र गुप्ता जी काम नहीं किए, काम ही लोग किया है। लेकिन हम लोग यहाँ के लोग कहता है काम किए हो, लेकिन तुमको भाई एक बार मौका दे रहा हूँ। यानी सबको एक ही बार, जैसे कि अमेरिका में जैसे 2 बार यदि राष्ट्रपति बनने का थी, वैसे उसको देखिए ना। जो 5 में खुर्शीद साहब थे, 10 में आदरणीय दिलीप वर्मा जी थे, फिर 15 में खुर्शीद साहब थे, फिर 20 में वीरेंद्र गुप्ता जी आए, और फिर 25 में समृद्ध वर्मा जी आए। कौन रिपीट किया है बता दीजिए थोड़ा? रिपीट तो कोई नहीं। और आए रिपीट ही किए, तो कांग्रेस से 5 में थे, और जेडीयू से आए आपको 15 में, और उसमें महागठबंधन से, इसमें भी महागठबंधन से। अच्छा, आपका क्या कहना है? जो इन्होंने बोले एकदम सत्य पर सही बोले, या कुछ इनमें कुछ उसमें चीजें चेंज है? क्या बताइए जरा। ठीक है, ये 2005 से वहां का सिटिंग कैंडिडेट का उथल पुथल रहा जरूर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहां से एक बार जो रिप्रेजेंट किया फिर कभी नहीं किया, दोबारा नहीं आया, या रिपीट नहीं हुआ, ये कहना गलत है। रेगुलर रिपीट नहीं ना, रेगुलर तो कहीं भी नहीं रिपीट होता है।
ये इनका कहना यही था, अल्टरनेट करके आ रहे हैं। ये इनका ये जैसा बनाया 15 में वो भी आए हैं तो जेडीयू से आए हैं, 5 में कांग्रेस से थे, रिपीट कहाँ किए? पार्टी बदला, दल बदला तब न हुआ। जेडीयू से आए 15 में, 5 में कांग्रेस से जीते थे। एमएल का जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दा के लिए लेके बात होता है। आप किसी भी पार्टी से आइए, लोग इंडिपेंडेंट चुनाव दिलीप वर्मा जीते हैं, उसमें पार्टी क्या महत्व रखता है? उतना नहीं रखता पार्टी है। अगर देखिए, कहा जाता है कि अगर पार्टी ना मिले तो विकास, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। निर्दलीय कितना विकास होता है? ये वीरेंद्र गुप्ता जी निर्दलीय जीते थे, कितना विकास किए सिक्टा विधान? नहीं नहीं, सीपीआई एमएल से थे। निर्दलीय थे वो, क्या निर्दलीय सवाल कर रहे हैं? पार्टी से थे ना, पार्टी से थे। तब तो फिर भी कितना विकास हुआ था क्षेत्र में? विकास तो हुआ था ना। आखिर जो उनका फंड आ रहा है वो आता ही है। कोई विधायक हो, विधायक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधायक किसे कहते हैं? विधायक का मतलब बनाने वाला। गूगल खोल कर देखिए क्या होता है। विधायक का मतलब बनाने वाला। दूसरे शब्दों में उसको कहेंगे बी से विचार करके, ध से धैर्य पूर्वक, य से याद करके, क के कार्य करने वाला। विधायक विचार पूर्वक, विचार करके, धैर्य पूर्वक, याद करके कार्य करने वाले को विधायक कहते हैं। और डिक्शनरी से जाइएगा और हिंदी डिक्शनरी से देखिएगा तो विधायक का मतलब होता है बनाने वाला। तो क्या बनाता है? अपने क्षेत्र में पुल बनाएगा, सड़क बनाएगा, सामुदायिक भवन बनाएगा, विकास की सारी याम बनाएगा और सदन में बैठकर कानून बनाएगा। तो विधायक कोई हो, निर्दलीय हो या ही हो, निर्दलीय है तभी तो आप आकर जिला में दूसरी बात है। और अपने क्षेत्र का विधानसभा में एक क्वेश्चन करना, बाकी दिलीप वर्मा के बाद जो भी विधायक आए हैं वो बहुत, आप उठा के पूरा देखेंगे 5 साल का कार्यकाल जो कई बार चेंज हुआ विधानसभा में, सिक्टा के खासतौर से विकास के क्षेत्र के लिए कभी भी विधानसभा में मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ। अपना कहा जाता है कि खुर्शीद आलम भी तो चल दी अच्छे विधायक रहे, वो भी तो क्वेश्चन करते थे अपने क्षेत्र के लिए। एकदम करते काम थे। किया है, काम नहीं किया तो काम हो कैसे गया? क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विधायक माने दिलीप वर्मा के अलावा कोई विधायक विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए, तो क्या खुर्शीद आलम, वीरेंद्र गुप्ता ये सब क्वेश्चन नहीं आप किए? क्या बोले? आप पूरे बात को मेरे नहीं आप समझ गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दो व्यक्ति हैं, दो विधानसभा का प्रतिनिधि, दो व्यक्ति अलग अलग कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि कम सवाल किए, अपने क्षेत्र का सवाल मुद्दा कम उठाए, कुछ ने ज्यादा उठाया, दोनों में फर्क हो जाता है। ये कहना है। जिसके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ वो ज्यादा मुद्दा उठाएगा ही, जिसके क्षेत्र में अगर विकास हुआ हो तो उसी के अनुसार वो मुद्दा उठाएगा। ऐसी ये पैमाना नहीं होता है, मुद्दा उठाने का ये पैमाना कभी नहीं होता है कि विकास हो गया विधानसभा में कोई हम सवाल अपने क्षेत्र के लेके नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के अलावा और भी तो मुद्दा होता है, एजुकेशन का मुद्दा, उसमें विधायक जी क्या करेंगे? ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, पीडीएस का ठीक से नहीं चल रहा है, ये बहुत सारी मुद्दे होती हैं कि जो विधायक फंड से रोड नहीं बनने वाला उसका क्या करेंगे? विधायक जी तो विधानसभा में ना सवाल खड़ा करेंगे। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना मत रखा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नवीन कुमार। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन्होंने कितना सही कहा कमेंट्स में अपना बताएं। तब तक के लिए जय।